अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सा रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत बनाना भी आसान है। मुश्किल से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और उसके बाद ये खाने में उतनी ही मज़ेदार सी है। लुक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा, किसी कौरमे से कम नहीं है ये है अंडों का सालन जो कि बनाना आसान। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। खड़ा मसाला देख लें, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 थोड़े सा आधी टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और एक दालचीनी का स्टिक, एक तेज़ पत्ता भी ले सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून दही लिया है मैंने, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जो है हमारे पास है गरम मसाला। इसके अलावा यहाँ पे पास मेरे पास 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इनको पेस्ट बना लिया है। साथ में यहाँ पे मेरे पास 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको चॉप कर लिया। कसूरी मेथी है जिसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और साथ में ये 4 उबले हुए अंडे। आप 4 की जगह 6 भी ले सकते हैं मगर हमारे यहाँ 4 बहुत थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, आपने अंडों को उबाल लिया है, इसके बाद उसके छिलके उतारें और इसमें थोड़ी सी चुटकी भर आपने हल्दी और इसके ऊपर लाल मिर्च जो है स्प्रिंकल कर दें ताकि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा टेम्पटिंग हो जाए, थोड़ा ज़बरदस्त सा हो जाए कि देखने में कहे कि वाह क्या है भाई। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मैंने थोड़ा सा मसल लिया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। अब हमने करना क्या है, एक कढ़ाई लें, उसमें तेल शामिल करें, उसमें अंडे शामिल करें और हल्का सा बस कुक कर लें। असल में अंडे पकाते हुए मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि ये ना ऐसा ना हो स्पार्क हो और बिल्कुल छींटे आ जाएं, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जिस तरह से हो सका जल्दी जल्दी मैंने इसको निकाल लिया फ़ौरन कलर आने की सूरत में, और ये इस तरह से करके। अब यहाँ पे जो है ना आपने अंडों को कर लेना है सेपरेट और इसमें देखें ये लुक इस तरह की आ जाएगी खूबसूरत सी। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है खड़ा मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी की स्टिक और इसी में आपने फ़ौरन शामिल कर देना है प्याज, चॉप की हुई प्याज होनी चाहिए और इसको आपने पकाना है, इतना पकाना है कि आपका जो है ना वो इसका कलर जो है ना ज़्यादा ब्राउन भी ना हो और ना ज़्यादा हल्का कलर भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल जो हल्की ब्राउन शुरू होना होती है पकते वक्त आपने वो कलर इसका रखना है। अब यहाँ पे जैसी हमारी प्याज होगी इसमें हमने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा आपने सौते करना है। उसके बाद आपने फ़ौरन शामिल कर देना है प्याज और टमाटर का पेस्ट और इसको हमने पकाना है। अच्छी सी ग्रेवी, हमें थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही भी शामिल कर दूँगी और इसको सिर्फ हल्का सा आप पकाएंगे, चम्मच से भूनते रहेंगे। टमाटर जो है अपना पानी छोड़ता है, तो साथ में यहाँ पे नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ठीक है, ये सब शामिल कर देना है। और शामिल करने के बाद फिर आप चम्मच चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं। चम्मच चलाने का सारा खेल है, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट आएगा। बस यहाँ पे देखें मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई करी और इसमें शामिल कर दूँगी मैं दही। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया था, वो इसमें मैंने शामिल करना है। इसको फिर मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा फिर आपने पकाना है सिर्फ 2 से 3 मिनट और उसके बाद एक मज़ेदार सी ग्रेवी जो है लुक आपके सामने आ जाएगा। देखा कितनी झटपट जो है ना वो अंडा की ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है और जब आप लोग खाएंगे तो कहेंगे वाह ये किसी कौरमे से कम नहीं है, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ। तो बस यहाँ पे जो है ना ये देखें इसकी थिकनेस ऐसी हो गई है, बिल्कुल तेल सेपरेट हो रहा है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मुझे ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लुक चाहिए, तो मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको फिर हम जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट आप इसको पकने दीजिएगा थोड़े मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छा सा गाढ़ा हो जाए शोरबा। और क्या नाम है, इसमें फिर आप जो है ना 15 मिनट के बाद आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी।
ये देख लें, यहाँ पे ग्रेवी की कुछ ऐसी शक्ल आ गई है। और अब आपने इसमें शामिल कर देने अंडे, और अंडे इसमें आप शामिल कर दें 4, 6, 12 जितने दिल चाहे आप शामिल कर दें, जितने अंडे खाने का शौक़ हो। यहाँ मैं फ़िलहाल 4 ही अंडे जो मैंने आपके सामने किए थे वही इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें फिर लास्ट में जाएगा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला। ये चीज़ें आप डालेंगे सालन की तो आप शक्ल ही चेंज हो जाती है, जायका ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पे मैंने ये शामिल कर दिया। और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास कसूरी मेथी है, वो आप इसमें शामिल करेंगे। कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा तो ज़रा अच्छा सा लुक आ जाएगा। और आखिर में अगर आप चाहें, अगर आपका दिल चाह रहा है तो हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह डाल दीजिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं हूँ हरी मिर्च लवर, हरी मिर्च होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने हरी मिर्च जो है ना 3 से 4 डाल दी है, क्योंकि इसे मैं ही खाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे ये हो गया हमारा अंडे की ग्रेवी तैयार। यहाँ मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और फिर मैं इसके बाद इसको सर्व करूँगी गरम गरम। इसको आप सर्व करें नान, कुलचा, चपाती, चावल, जिसके साथ चाहें आप खाएं और मज़े लें। सिर्फ एक बार ट्राई करने की देर है, और ट्राई कर लिया तो आप अपने डेली रूटीन में भी ये खाना शामिल कर लेंगे। नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।